ठीक है। अब जैसे कि ये मेरा मेन फैब्रिक है, ये कॉटन का फैब्रिक है। पहले हम कॉटन के फैब्रिक के ही ऊपर हम प्रैक्टिस करेंगे, उसके बाद कोई और फैब्रिक लेंगे। इससे हमारी फिनिशिंग अच्छी तरीके से आने लगे, उसके बाद ही हम दूसरा फैब्रिक लेंगे। ठीक है। और ये मेरा कॉटन का अस्तर इसके अंदर डालूंगी, मेन फैब्रिक के अंदर डालूंगी अस्तर। ये 2 मीटर का है अस्तर। और ये जो मेन फैब्रिक है वो मेरा 1 मीटर से 1.5 मीटर है, उसमें से थोड़ा सा इतना एक्स्ट्रा है। देखो आपको नाप कर दिखाती हूँ। ठीक है, ये देखिए इस तरीके से। अब ये मैंने मेजर टेप लिया है, ऐसे रख दूंगी और यहाँ से आपको नाप कर दिखाऊंगी। ये यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये मेरा 1 मीटर हुआ। ठीक है, 1 मीटर हुआ। और ये देखिए इतना 65, 1 मीटर से आधे 1.5 मीटर से 5 इंच जितना ज़्यादा है। ठीक है, इतना एक्स्ट्रा है। ठीक है, अब इसका पन्ना नापते हैं। ये पन्ना, इसे पन्ना कहते हैं। और ये पन्ना नापना स्टार्ट करेंगे इस तरीके से। इसका पन्ना बहुत अच्छा है मेरा। और ये देखिए 1 मीटर से 5 इंच जितना ज़्यादा एक्स्ट्रा है। ठीक है, और आप कभी भी अगर किसी का भी कुर्ता सिल रहे हो तो प्लीज़ आप 2 मीटर का कपड़ा लीजिए, क्योंकि अगर मेरा तो इसमें मेरी पतली बॉडी है और क्या है कि पन्ना ज़्यादा है, तो इसलिए मेरा हो जाएगा, कुर्ती बन जाएगी। बाकी आप किसी का भी सिल रहे हो तो 2 मीटर का आपको चाहिए रहेगा अस्तर। ये मेन फैब्रिक है वो 2 मीटर का चाहिए रहेगा, 2 मीटर का। ठीक है, 2 मीटर का आपको चाहिए रहेगा। अब जैसे कि मैंने यहाँ पर आगे में भी बताया था कि वीडियो में कि हमारे पैटर्न किस तरीके का है, तो हम उसी तरीके से हम कटिंग करेंगे। तो जैसे कि मेरी जो पैटर्न है इस तरीके से, यहाँ ऐसे खड़ी टाइप में है, इस तरीके से। अब जैसे कि आगे देखा था उस टाइम में हमारी पैटर्न इस तरीके से थी, पर इसमें मेरी पैटर्न इस तरीके से। तो मैं कटिंग करूंगी तब इस तरीके से बिछाकर 4 फोल्ड कर दूंगी, इस तरीके से 1 2 ये 4, ऐसे इस तरीके से फोल्ड करके मैं कटिंग करूंगी। ठीक है, और चारों पैटर्न देखना है कि यहाँ पर जितने आ रहे हैं, जैसे कि ये जो लाइनें हैं वो कितनी आ रही है, जैसे कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो इस साइड भी मेरी 10 आने ही चाहिए। ठीक है, इस साइड भी मेरी 10 होनी चाहिए, इस तरीके से। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यहाँ से ऐसे लेंगे। ठीक है, ये जो है, ये जो डिजाइन है वो भी इक्वल होनी चाहिए। जैसे कि इस साइड 5 आई है तो उस साइड पीछे की साइड भी 5 आनी चाहिए। इस तरीके से हम कटिंग करेंगे। और स्लीव्स के भी यही दोनों साइड इस तरीके से होनी चाहिए। ये जो डिजाइन आ रही है, ये प्रिंट आ रही है, वो दोनों इस साइड से, जैसे कि इस साइड से होनी चाहिए। ये एक स्लीव्स भी इस साइड से और एक स्लीव्स भी इस साइड से होनी चाहिए। ठीक है, अब जैसे कि यहाँ पे मैं प्रेस लगा देती हूँ और बाद में फोल्ड कर देती हूँ कपड़े को। मेन फैब्रिक को ऐसे प्रेस मार दूंगी पूरे में और फोल्ड करके बाद में हम कटिंग करेंगे। ठीक है, पहले हम अस्तर के ऊपर कटिंग करेंगे, उसके बाद हम मेन फैब्रिक के ऊपर कटिंग करेंगे। ठीक है, और अस्तर में हमें कटिंग करनी है तो फोल्डिंग आपको दिखाया है आगे में कि ये जैसे कि हमने ये जो अस्तर लिया है इसको ऐसे 2 फोल्ड करेंगे, यहाँ से 2 फोल्ड करेंगे और इस तरीके से हम इस साइड से ऐसे हम लेंगे और ऐसे 2 फोल्ड करेंगे। इस तरीके से 2 फोल्ड करके बाद में इस तरीके से हम रख देंगे कपड़े को, इस तरीके से। ठीक है, इस तरीके से हम बिछाकर कटिंग करेंगे। ठीक है, और आगे नीचे हम स्लीव्स का छोड़ देंगे। ठीक है, अगर आपके स्लीव छोटी बना रहे हो तो देखना यहाँ पर आ जाए तो ठीक है, नहीं तो फिर हम यहाँ पर कपड़ा ऐसे छोड़ देंगे नीचे की साइड। ठीक है, चलो मैं प्रेस मार के, दोनों में प्रेस मार के बाद में दिखाती हूँ आपको कटिंग करना। 39 है, यानी कि मेरी रेडी, जैसे कि मैंने 40 रखा था। चलो हम जैसे कि यहाँ पर मार्किंग करना स्टार्ट करेंगे। मैंने 40 रखा था तो अब मैं 39 रखूंगी रेडी लंबाई। ठीक है, रेडी लंबाई मैं 39 रखूंगी। तो मार्किंग करना स्टार्ट करते हैं। यहाँ से स्ट्रेट रखूंगी और उसके बाद 39 जहाँ लगाया वहाँ पर मैं मार्क कर दूंगी इस तरीके से। ठीक है, इस तरीके से। और ये देखिए मैंने यहाँ पर ये जो फोल्ड साइड है वो इस साइड रखी है मैंने, ये जो जॉइंट साइड है वो इस साइड रखी। 2 फोल्ड है, यहाँ पर 4 फोल्ड है, ये 2 फोल्ड, ये 2 फोल्ड, 4 फोल्ड हुआ। और ये खुले जो भाग है वो इस साइड रखा मैंने। ठीक है, इस तरीके से 1 2 3 और ये 4। और यहाँ पर ऐसे फोल्ड है ऊपर से, इस तरीके से मैंने प्रेस लगा दिया है प्रॉपर। ठीक है, यहाँ पर प्रॉपर। और हम मार्किंग करना स्टार्ट करेंगे। लंबाई का हमने मार्क कर दिया है और ये 4 फोल्ड साइड है। ठीक है, आपको अब जैसे कि हम यहाँ पर लेंगे, यहाँ से लेंगे हम शोल्डर। जैसे कि मेरी जो शोल्डर है 14 है, उसका हम डिवाइड करेंगे
डिवाइड बाई 2, तो आंसर आया 7। मेरी शोल्डर है 14 डिवाइड बाई 2, ठीक है। आपकी जितनी भी शोल्डर है आप डिवाइड बाई 2 कर दीजिए, तो हमारा आया 7। तो हम यहाँ पर 7 पे मार्किंग करेंगे, ठीक है, इस तरीके से यहाँ पर, ठीक है। अब यहाँ से हम 2 इंच पे मार्क करेंगे, 2.5 इंच पे यहाँ से, और एक साइज में आपको आगे भी बताया है मैंने। और यहाँ से हम 1 इंच डाउन जाएंगे, ठीक है, इस तरीके से। तो देखिए इस तरीके से 1 इंच डाउन जाएंगे। उसके बाद हम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे इस तरीके से। आपको सबसे पहले पेपर पे कटिंग करनी है, प्रैक्टिस करनी है, उसके बाद मैन फैब्रिक के ऊपर कटिंग होगी, ठीक है, इस तरीके से। अब जैसे कि हमारा यहाँ पर शोल्डर यानी कि सॉरी, यहाँ पर हमें करना है चेस्ट का मार्क। अब जैसे कि यहाँ पर हमारा जो चेस्ट है, जैसे कि यहाँ चेस्ट, ये जितनी भी हमारी चेस्ट है वो लेनी है। मेरी चेस्ट है यहाँ पर 30, उसका डिवाइड बाई 6, ठीक है। तो हमारा है 5 और उसमें हम 1 इंच प्लस करेंगे, ठीक है, यहाँ पर प्लस किया 1 इंच, तो हमारा आया है 6। तो यहाँ पर मेरा जो 6 आ रहा है यहाँ से ही लूंगी, जहाँ पर भी 6 आ रहा है तो हमारा ये आर्म होल की मार्किंग है। यहाँ पर हम चेस्ट का मार्क करेंगे, ठीक है, इस तरीके से। यहाँ पर मैंने मार्क कर दिया, ठीक है, इस तरीके से। अब जैसे कि यहाँ पर जो मेरी चेस्ट है उसमें हम 3 इंच प्लस करेंगे, उसके बाद इसका डिवाइड करेंगे 4, तो हमारा आंसर आया 8.25। ये देखिए 8.25 को हम मार्क करेंगे, कहाँ पर हमारा 8.25 आ रहा है, ठीक है, ये रहा, यहाँ पर आ रहा है, ठीक है, इस तरीके से मार्क करेंगे। और इसमें हम 1.5 इंच प्लस करेंगे सिलाई का मार्जिन, ठीक है, इस तरीके से मैं स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दूंगी यहाँ से। अब जैसे कि यहाँ पर मैंने 6 पे मार्क किया है, वैसे ही यहाँ पर भी मैं 6 पे मार्क करूंगी। यहाँ पर स्ट्रेट लाइन ऐसे, ये ऐसे ही ड्रॉ कर रही हूँ, यहाँ पर कुछ भी नहीं ले रही। यहाँ पर 1 इंच का, जैसे यहाँ पर 1 इंच है, यहाँ पर भी 1 इंच का ऐसे स्ट्रेट लाइन रख रही हूँ। और यहाँ पर मैं 6 पर मार्किंग करूंगी, जितना भी हमारा 6 जहाँ पर भी आ रहा है यहाँ पर, ठीक है। ठीक है, लाइन ड्रॉ करने में आसानी होगी, लाइन ड्रॉ करने में हमें आसानी होगी, इसलिए मैं यहाँ पर ऐसे ड्रॉ कर रही हूँ। ये मेरी लाइन ड्रॉ हो गई है चेस्ट की, देख सकते हैं यहाँ पर मैंने 6 पे ही मार्क किया है, ये देखिए, ठीक है, एकदम प्रॉपर लिया मैंने। अब जैसे कि यहाँ पर हमें कमर की मार्किंग यानी कमर ऊंचाई लेनी, तो कैसे लेंगे हम? यहाँ पर जो हमने लिया है जितना भी उसका हम आधा करेंगे, यानी कि 4.5 है, यहाँ पर हम इसका आधा करेंगे। जितना भी हमारे यहाँ पर आ रहा है उसका हम आधा करेंगे, तो हमारा जहाँ पर भी आधा आ रहा है वहाँ पर हम मार्क करेंगे इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके से ये रहा। अब हम यहाँ से हम कमर ऊंचाई लेंगे। अब जैसे कि मेरी जो कमर ऊंचाई है वो 13 है, यानी 13 है, और 13 है तो हमारे आधा इंच शोल्डर में जाएगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए 13 है, सॉरी 13.5 और हाफ है, 13.5 इतनी मेरी कमर ऊंचाई है। तो उसमें हम हाफ इंच प्लस करेंगे, यानी कि 0.50 प्लस करेंगे, तो हमारा आ गया है 14 आ गया है। तो हम कमर ऊंचाई 14 पर मार्क करेंगे, हाफ इंच प्लस करेंगे, ठीक है। यहाँ पर हमारा कमर ऊंचाई ये रहा। अब यहाँ से ही हम कमर की लंबाई लेंगे, यानी कमर की गोलाई लेंगे, ठीक है। कमर लंबाई हो गई है हमारी। तो यहाँ से भी जैसे कि हमने यहाँ मार्क किया, तो यहाँ पर एकदम स्ट्रेट रखेंगे स्केल को और ऐसे ही मार्क करेंगे यहाँ पर, क्योंकि स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करने के लिए ऐसे ही मैंने मार्क किया है। ठीक है। अब जैसे कि जो मेरी कमर है, यानी कि मेरी कमर है 25.5, यानी कि 25.5 मेरी कमर है, तो उसमें हम 2 इंच लूजिंग देंगे। तो मेरा आ गया है 27.5, ये मेरी कमर है। अब इसका चौथा भाग निकालेंगे, डिवाइड बाई 4, तो आ गया 6.87, ठीक है। 6.87 किसे कहते हैं आपको दिखाती हूँ मेजर टेप में भी। अब जितनी मेरी कमर है उसमें मेरे जैसे कि कमर है 25.5, उसमें 2 इंच प्लस करेंगे, तो मेरा आ गया है 27.5। अब इसका हम डिवाइड करेंगे 4, तो हमारा आ गया है
सॉरी 6.87। अब जैसे कि इसमें कितने को कहते हैं वो आपको दिखा देती हूँ। अब इसमें मैंने यहाँ पर 2 इंच प्लस किया है, तो मैंने 2 इंच प्लस किया है, 2 इंच प्लस किया, तो यानी कि 27.5 उसका हम चौथा भाग निकालेंगे, यानी कि यहाँ से ऐसे इस तरीके से। तो ये आ गया मेरा 87। इससे थोड़ा सा यहाँ पर आता है 87। ये 75 है मेरा, तो यहाँ पर 87 यहाँ पर, या फिर ये भी आप ले सकते हैं, ये कापा जितना भी, ठीक है। यहाँ पर मैं मार्क कर दूंगी, ये रहा मेरा, तो यहाँ पर मैं मार्क कर दूंगी इस तरीके से, ठीक है। और इसमें 1.5 इंच प्लस करूंगी सिलाई का मार्जिन, ठीक है, इस तरीके से। ठीक है, इस तरीके से। अब ये और ये लाइन को मैं ज्वाइन कर दूंगी, ठीक है, इस तरीके से। आपको फिर से एक बार चेक कर लेना है कि आपकी लाइन स्ट्रेट है कि नहीं है। अब जैसे कि मेरे यहाँ पर हिप की लंबाई लूंगी, जैसे कि मैंने जो साइड पर की लंबाई रखी थी वो मैंने 19 और हाफ इतनी रखी है, तो हाफ इंच प्लस करूंगी क्योंकि सिलाई में ऊपर चला जाएगा इसलिए, ठीक है। सिलाई में चला जाएगा हाफ इंच, तो मेरा रेडी आएगा 19.5 इंच, ठीक है। आपको यहाँ पर कैलसी में दिखा देती हूँ 19.50, तो इसमें हमने हाफ इंच सॉरी 19.50 प्लस 0 19.50 प्लस 0.50, तो आंसर आ गया है 20 आ गया है मेरा आंसर। अब जहाँ यहाँ पर फिर से हम यहाँ पर मेजर टेप को रखेंगे और यहाँ पर 20 पर मार्क करेंगे, ठीक है, इस तरीके से, ठीक है। इस तरीके से हम 20 पर एकदम स्ट्रेट, यहाँ पर आएगा मेरा 20, ठीक है। इस तरीके से मैं मार्क कर दूंगी, ठीक है। अब जैसे कि यहाँ पर मेरी जो हिप है वो 33 है, तो यहाँ पर मैंने आगे बताया था कि है ना, जाड़े हो बहुत ज़्यादा बॉडी है तो उनके लिए 1 इंच प्लस करना है, और मीडियम मतलब पतले बॉडी है एकदम पतले, तो उसके लिए हाफ इंच प्लस करना है, ठीक है। और ज़्यादा बॉडी हो तो उसके लिए 1 इंच प्लस करना है, ठीक है। बहुत पतली बॉडी है तो उन लोग के लिए हाफ इंच प्लस करना है। मेरी 33 है, उसमें हाफ इंच प्लस करूँगी 0.50, तो यहाँ गया है 33.5। अब डिवाइड बाई 4 आ गया है 8.37। अब 8.37 आया है मेरा, ठीक है। आपको यहाँ पर भी ये प्रॉपर एकदम बिछा लेना है कपड़े को भी, ठीक है, इस तरीके से। अब उसके बाद हमें मार्किंग करना स्टार्ट करना है, जैसे कि मेरा यहाँ है 8.37, तो अब मेरा यहाँ पर 8.37, इसे कहते हैं 25 और इसे कहते हैं 50, तो यहाँ पर मैं यहाँ पर मार्क करूँ, ठीक है, एक का पति मार्क करूँ, ठीक है। और यहाँ पर हमने 1.5 इंच का यहाँ पर सिलाई का छोड़ा है, तो यहाँ पर हम 1 इंच का ही छोड़ेंगे सिलाई का एक्स्ट्रा, ठीक है, इस तरीके से। अब हम यहाँ पर स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे, इस तरीके से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे। जैसे कि यहाँ पर भी हम देख लेंगे, यहाँ पर भी हमारे 6 का डिस्टेंस आ रहा है, तो यहाँ पर भी हमें 6 का डिस्टेंस आ रहा है, ठीक है। ये लाइन येलो कलर का मैंने चौक मारा है, वो लाइन है मेरी, ठीक है। अब जैसे कि यहाँ पर हमने 1.5 इंच का सिलाई का छोड़ा है, मार्जिन दिया है इस तरीके से, तो हम शेप पट्टी की मदद से हम यहाँ पर शेप ड्रॉ कर देंगे, ठीक है, हिप का, इस तरीके से। इस तरीके से, ठीक है। अब हम जैसे कि यहाँ पर लंबाई यानी कि घेर का नीचे की लंबाई नापेंगे, तो हमें नीचे का घेर कितना चाहिए, नीचे का घेर चाहिए
19 नीचे का 19 चाहिए, यानी कि ये इतना चाहिए नीचे का ये गेड़, तो इसका हाफ करेंगे। इसका हाफ करेंगे तो नीचे का गेड़, सॉरी 19 एंड हाफ चाहिए, तो मैं यहाँ पर हाफ इंच पे मार्क करूँगी। तो आ गया मेरा यहाँ पर 9.75, तो मैं यहाँ पर 9.75 पे मार्क करूँगी यहाँ पर, ठीक है, इस तरीके से। और हाफ 1 इंच सिलाई का मार्जिन, ठीक है, इस तरीके से। ये परफेक्ट है मेरा शेप। इस तरीके से। और यहाँ पर हम 1-1 इंच पे मार्क करते करते हम मार्किंग कंप्लीट करेंगे इस तरीके से। डॉट डॉट वाली लाइन ड्रॉ करेंगे। इस तरीके से हमें ड्रॉ करना है। ठीक है, इस तरीके से हमें ड्रॉ कर देना है। ये जो लाइन है वही असली है। एक और कैसे आपको दिखा देती हूँ। ये जो मैंने येलो चॉक से ड्रॉ किया है, ये येलो चॉक से ड्रॉ किया है, वही परफेक्ट है मेरी लाइन। अब जैसे कि यहाँ पर हम आर्म होल में ड्रॉ करेंगे, ठीक है। अब जैसे कि मेरी जितना आर्म होल है, जितना मेरा आर्म होल है, उसका हम आधा करेंगे, ठीक है, इस तरीके से, इस तरीके से। और उसका हम मार्क करेंगे यहाँ पर, ठीक है, इस तरीके से हम मार्क करेंगे। अब जैसे कि यहाँ पर हमने यहाँ पर एक मार्क कर दिया, इसका हमने आधा लिया है, ठीक है, 6, ये 6 है तो उसका हमने आधा लिया है, ठीक है, इस तरीके से। अब जैसे कि यहाँ पर हमने लिया था 7 लिया था, तो हमने यहाँ पर जहाँ आधा किया है वहाँ पर हम लेंगे, हम यहाँ पर 1 इंच माइनस करेंगे। जैसे कि यहाँ पर मेरा ऊपर लिया था मैंने 7, ठीक है, ऊपर लिया था मैंने 7, उसके बाद नीचे हम लेंगे, जहाँ पर हमने आधा किया है वहाँ पर लेंगे हम 6, यहाँ पर 1 इंच माइनस करेंगे, यानी अंदर जाएंगे, ठीक है। यहाँ पर मैं 6 पे मार्क कर रही हूँ, ठीक है। अब जैसे कि यहाँ पर हमने हाफ इंच बाहर की साइड जाएंगे, इस तरीके से, यहाँ पर, ठीक है। अब यहाँ पर हमने 6 पे मार्क किया है, तो हम यहाँ पर हम नीचे, जैसे कि ऊपर मैंने 7 पे मार्क किया था, अब इसका हमने आधा लिया था, इस तरीके से। तो हमने 6, यहाँ पर ऊपर 7 था, इसका हमने माइनस किया 6। अब यहाँ पर हमने ऊपर से, जैसे कि यहाँ पर 1 इंच माइनस किया है, यहाँ पर हम हाफ इंच ही माइनस करेंगे, यहाँ पर 6 पे मार्क करेंगे, ठीक है, इस तरीके से। आपके जितने भी शोल्डर है उसका हम हाफ माइनस करेंगे, सॉरी, यहाँ पर जितने भी शोल्डर है, जितना भी आपका आर्म होल आया है उसका हमने आधा किया है, यहाँ पर मार्क किया है। उसके बाद हमने हमारा जो शोल्डर है, यानी कि जितना शोल्डर है उसका हमने यहाँ पर हाफ किया है, वहाँ पर 1 इंच अंदर की साइड आएंगे, और बाद में नीचे की साइड हम आधा इंच माइनस करेंगे, ठीक है। यहाँ पर 1 इंच माइनस करेंगे, यहाँ पर आधा इंच, और हाफ इंच की हम लाइन ड्रॉ करेंगे यहाँ पर, ठीक है, इस तरीके से। अब जैसे कि यहाँ पर आगे भी बताया था मैंने, आगे भी दिखाया था कि जैसे कि आपकी चेस्ट साइज है 28 से लेकर 39 है, तो 0.75 बाहर जाना है। अगर 40 से 49 है तो 1 इंच बाहर जाना है, और 50 से प्लस है तो आपको 0.25 इंच बाहर जाना है। तो मेरी जितनी है, जैसे कि मेरा तो 0.75, क्योंकि मेरी चेस्ट साइज है 30, तो मेरा यहाँ पर आएगा 0.75, ठीक है, यहाँ पर, ठीक है, इस तरीके से मैं यहाँ पर मार्क कर दूंगी, ये रहा यहाँ पर। और यहाँ पर 0.25 मैं नीचे डाउन जाऊंगी। और एक साइज में कंपलसरी है 0.25 नीचे डाउन जाना ही है आपको, ठीक है। और यहाँ से हम ऐसे क्रॉस में ड्रॉ करेंगे लाइन, इस तरीके से लाइन ड्रॉ करेंगे, और यहाँ से हम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। मेरा हाफ इंच यहाँ पर सिलाई में जाएगा, तो यहाँ से हाफ इंच मेरा सिलाई में जाएगा, यहाँ पर, ठीक है। यहाँ से मैं एकदम क्रॉस में लूँगी, ठीक है, इस तरीके से। अब देखिए यहाँ पर हमें आर्म होल ड्रॉ करना स्टार्ट करना है, इस तरीके से।
यहाँ पर हाथ में ड्रॉप हो गया है। अब जैसे कि नेक का हमें जैसे कि रेडी शोल्डर कितना चाहिए था, मुझे चाहिए था 3, ठीक है। मुझे यहाँ पर रेडी शोल्डर 3 चाहिए, तो मेरा ½ इंच यहाँ पर जो मैं स्लीव जॉइन करूँगी उसमें चला जाएगा। तो यहाँ पर मैं मार्क करूँगी 3½ पे, ठीक है, 3½। अब जैसे कि जो मेरा ये नेक है वो मुझे कितना चाहिए था, पीछे चाहिए था मुझे, पीछे में मुझे चाहिए था 3½ और आगे का मुझे चाहिए था 2, ठीक है। इस तरीके से यहाँ से हमारा जितना भी गेप आएगा वैसे ही हम वहाँ पर नेक में लेंगे, ठीक है। नेक का हम बाद में कैनवास के ऊपर ड्रॉ करेंगे। यहाँ पर बस आपको दिखाएंगे कि नेक का हमें यहाँ से ही मार्क करना है, ना कि क्रॉस में से, ठीक है। अब जैसे कि यहाँ पर मेरा यहाँ से मैं स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दूँगी इस तरीके से, इस तरीके से यहाँ से हम कट करते 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 इस तरीके से, और यहाँ से ऐसे ऐसे कट कर देंगे, ठीक है। और यहाँ पर हमारा नेक आएगा, तो हम यहाँ से ही मार्क कर लेंगे। अब नाप लेंगे कि कितना आ रहा है हमारा, चलो अब हम यहाँ पर कटिंग करना स्टार्ट करेंगे। चलो अब हम कटिंग करना स्टार्ट करेंगे। हम पहले बैक पार्ट का भी साथ में ही कटिंग करेंगे। पहले बैक पार्ट का काटेंगे, बाद में बैक पार्ट का निकालने के बाद हम फ्रंट पार्ट का निकालेंगे, ठीक है। ठीक है, ये हमने कट कर दिया इस तरीके से। अब यहाँ पर हम पहले छोटे छोटे कट्स लगा देंगे, जहाँ जहाँ हमें कट्स लगाने हैं वहाँ पर, तो क्या है कि सिलाई मारने का हमें अंदाजा लग जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आप देख सकते हैं यहाँ पर, ये देखिए यहाँ पर, और एक यहाँ पर, इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके से। इसके बाद यहाँ पर इस तरीके से, यहाँ पर भी हमें कट्स लगाने हैं। और यहाँ पर भी, ठीक है। ये देखिए यहाँ पर हमने कट्स लगा दिया। अब जैसे कि यहाँ पर हम बैक पार्ट निकाल देंगे, साइड में रख देंगे, और फ्रंट पार्ट को लेंगे और हम आर्म होल का कटिंग करना स्टार्ट करेंगे इस तरीके से, ठीक है। इस तरीके से, क्योंकि हमने यहाँ पर ½ इंच इसलिए छोड़ा है क्योंकि हमारा शोल्डर जॉइंट में रहेगा, तो हमारा दोनों इक्वल होना चाहिए, जरूरी है, ठीक है। अब ये हो गया मेरा। अब हम स्लीव्स की कटिंग करेंगे, ये हम साइड में रख देंगे और हम
अब हम स्लीव्स की कटिंग करेंगे। जैसे कि यहाँ पर मेरी स्लीव्स कटिंग करूंगी, तो ये 2 पढ़ी ले रही हूँ, ठीक है। और ये मेरा जो परमा है यहाँ पर ट्विंस की मदद से मैं यहाँ पर लगा दूंगी इस तरीके से। इस तरीके से, तो क्या हमें मार्किंग करने में हमें आसानी होगी। ठीक है, इस तरीके से मैं पूरे में मार्क कर दूंगी। अब जैसे कि यहाँ पर हम कटिंग करना स्टार्ट करेंगे। इस तरीके से मार्क कर दिया है, यहाँ पर इस तरीके से कटिंग करना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, इस तरीके से ठीक है, इस तरीके से हमारा कटिंग हो चुका है। अब यहाँ पर हम मार्क करेंगे इस तरीके से। ठीक है, ये मेरा मार्क हो चुका है। ये देखिए, अच्छा, ये देखिए मेरा मार्क हो चुका है। ये स्लीव्स की कटिंग हो चुकी है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, ये जो मेरा फ्रंट और बैक दोनों अलग हैं, पर यहाँ पर अस्तर में तो दोनों सेम ही होते हैं ना, अस्तर में थोड़ी क्या आगे वो ऐसा होता है। तो यहाँ पर ये देखिए, मेरा फ्रंट और बैक दोनों ही प्रॉपर कटिंग हो चुका है। अब हम मेन फैब्रिक के ऊपर कटिंग करते हैं, चलो देखते हैं। यहाँ पर जो मेरा कैनवास चिपकाऊंगी, तो ये क्या अस्तर का टुकड़ा ही बचा है, तो उसी में से हम यहाँ पर हम अस्तर का टुकड़ा बचा है, तो उसी पे हम वो क्या कहते हैं, कैनवास का गला के नेक चिपकाऊंगी इसके ऊपर। कैनवास का गला है ना, वो यहाँ पर चिपकाऊंगी। ठीक है, तो ये मेरा बचा कुचा कपड़ा है, उसी से मैं यहाँ पर एक बॉक्स बना दूंगी इस तरीके से। ठीक है, इस तरीके से और कटिंग करना स्टार्ट करूंगी। इसमें हम कैनवास चिपकाएंगे हमारा गला बनाने के लिए। ठीक है, इस तरीके से। ठीक है, इस तरीके से। अब यहाँ पर हम कैनवास चिपकाएंगे गले में। ठीक है, इस तरीके से। अब ये जो बचा कुचा कपड़ा है, हम कुछ पाइपिंग बनाना है या कुछ डोरी बनाना है तो उसमें यूज करेंगे। ठीक है, पर इसमें मैं पाइपिंग नहीं बना रही हूँ, तो ये इसमें हम गलत चिपकाएंगे। ठीक है, अब हम मेन फैब्रिक के ऊपर कटिंग करते हैं। अब जैसे कि यहाँ पर मैंने मेन फैब्रिक बिछा दिया है इस तरीके से। यहाँ पर जो मैं ये जो डिजाइन है वो इस तरीके से स्ट्रेट जा रही है, सीधी जा रही है, तो यहाँ पर मैंने 4 फोल्ड किया है इस तरीके से। आपको यहाँ पर दिखाती है, ये देखिए 1 2 3 4, ये देखिए 4 फोल्ड, 1 2 3 4, ये इस तरीके से मैंने फोल्ड किया है और मैंने प्रेस मार दिया है। अब जैसे कि ये मेरा फ्रंट पार्ट है, फ्रंट पार्ट को मैं साइड में रखूंगी और बैक पार्ट को हम यहाँ रखेंगे। ठीक है, इस तरीके से। और यहाँ पर हम एक्स्ट्रा है वहाँ पर कट कर देंगे। ठीक है, और नीचे से हमें फोल्डिंग के लिए 2 इंच छोड़ना है। ठीक है, इस तरीके से। ये मेरा ऊपर नीचे है, तो इसलिए मैं यहाँ पर मार्क कर दी। ठीक है, इस तरीके से 2 इंच एक्स्ट्रा छोड़ रही हूँ सिलाई के लिए, क्योंकि ½ इंच मेरा ऊपर चला जाएगा और 1.5 इंच नीचे फोल्ड में जाएगा। ठीक है, यहाँ से मैं स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दूंगी।
इस तरीके से ये देखिए, यहाँ से मैं स्ट्रेट एकदम और कट करूँगी, ठीक है। यहाँ पर ये भी देखेंगे एकदम परफेक्ट स्ट्रेट है। इस तरीके से यहाँ पर हम एक्स्ट्रा रख के ही कट करेंगे। प्रॉपर जब हम कटिंग करेंगे तब हम ठीक है, इस तरीके से हम कटिंग कर देंगे। ठीक है, इस तरीके से हम एक्स्ट्रा रख के कपड़ा कट कर देंगे। ठीक है, इस तरीके से हम कटिंग कर देंगे। और ये देखिए, यहाँ पर जो मेरा फोल्डेड साइड है उसे भी मैं कट कर दूंगी इस तरीके से। हम जब अस्तर ज्वाइन कर देंगे उसके बाद ही हम प्रॉपर तरीके से कटिंग करेंगे, ठीक है। बाकी हम ऐसे ही अब ये मेरा मेन फैब्रिक भी कट हो चुका है। अब जैसे कि स्लीव्स की हमें कटिंग करनी है। तो जैसे कि मेरी जो ये प्रिंटिंग है वो इस तरीके से, तो मुझे पहले तो मुझे इस तरीके से रखनी होगी स्लीव्स को। यहाँ पर नहीं आ रहा है मेरा स्लीव्स, तो मैं यहाँ पर रखूंगी। एक यहाँ पर आ जाएगा मेरी स्लीव्स और एक यहाँ पर आ जाएगी मेरी स्लीव्स, ठीक है। क्योंकि मेरी प्रिंटिंग ही इस तरीके से है ना, तो मुझे इस तरीके स्लीव्स कट करके आपको बाद में दिखाती हूँ। अब जैसे कि जो मेरी स्लीव्स मैं कट करूंगी, अब मेरी जो प्रिंटिंग है इस तरीके से, तो मेरी स्लीव जैसे कि कुर्ती में भी इस तरीके से स्ट्रेट ही जाएगी ये डिजाइन। तो मुझे अब प्रिंटिंग यहाँ पर स्लीव्स में भी मुझे इसी तरीके से इक्वल चाहिए। तो मैं क्या करूंगी, ये जो फर्मा रखूंगी यहाँ पर कट कर दूंगी और बाद में एक स्लीव यहाँ कट कर दूंगी इस तरीके से, और ये जो पार्ट है मैं उल्टा घुमा के यहाँ पर एक और रख दूंगी, ठीक है। तो ये क्या है कि दोनों प्रिंटिंग दोनों स्लीव्स में प्रिंटिंग इक्वल आ जाएगी, ठीक है। और मेरा ये आर्म होल में भी जैसे कि बड़ा या छोटा, जैसे कि फ्रंट और बैक में भी पता चल जाएगा, ठीक है। अब मैं आपको कट करके उसके बाद दिखाती हूँ आपको कैनवास के ऊपर कैसे गला काटा जाता है, ठीक है। कैनवास के ऊपर कैसे नेक को कटिंग किया जाता है, ठीक है। 2 इंच पे, यानी कि यहाँ पर 2 इंच पे हमने मार्क किया था और यहाँ पर हम 3.5, तो ठीक है। अब यहाँ पर हम देखेंगे, यहाँ से हम फिर से प्रॉपर नाप कर देखेंगे, तो यहाँ पर हमारा आधा इंच बढ़ जाएगा, यानी कि यहाँ से हमारा आधा इंच बढ़ जाएगा। और ये जैसे कि 2.5 है तो यहाँ पर 3 आ जाएगा, और यहाँ पर 3 है तो 3.5 आ जाएगा, ठीक है। तो आधा इंच यहाँ पर बढ़ जाएगा, इस तरीके से लाएंगे तो यहाँ पर आएगा, ठीक है। यहाँ पर जो मेरा है वो 2 इंच और यहाँ पर 3.5, तो मेरा 4 पे आ जाएगा, यहाँ पर 2.5 पे आ जाएगा, ठीक है। जैसे रखेंगे साइड में, और ये हम कैनवास ले लेंगे, और ये देखिए यहाँ पर ग्लिट, यहाँ पर चमक की साइड है वो हमारा कम है, और ये साइड हमारा प्लेन है, तो यहाँ पर हम मार्क करते हैं, ठीक है। अब जैसे यहाँ पर हमारी चौड़ाई कितनी थी वो भी नापनी है हमें गले की, 3.5, ठीक है। 3.5 पे ये देखिए यहाँ पर, ये देख सकते हैं 3.5, यहाँ पर मेरा यहाँ पर कैनवास परफेक्ट नहीं है, यहाँ पर 3.5 पे मार्क करूँगी, और यहाँ पर 1 इंच सिलाई में जाएगा, 1 इंच फोल्ड में जाएगा, और यहाँ पर हम 3 इंच पे मार्क करेंगे, और यहाँ पर हम 1 इंच डाउन देंगे, ये रहा यहाँ पर 1 इंच यहाँ पर डाउन जाएंगे इस तरीके से। और यहाँ से हम यहाँ पर 3.5 ऊपर ले आए, तो हम यहाँ पर लेंगे एक बार चला आपको स्ट्रेट लाइन करनी है, उसके बाद हमें मार्क करना स्टार्ट करना है। यहाँ पर मैं 3 पर लूँगी और 1 इंच प्लस करूँगी यहाँ पर, ठीक है। इस तरीके से मैं मार्क करूँगी, ये मेरा दिया है, ठीक है। इस तरीके से यहाँ पर मैं 1/2 इंच इतना प्लस करूँगी, यानी कि 0.25 इंच एक्स्ट्रा लूँगी, ठीक है। इस तरीके से यहाँ पर 1 इंच प्लस कर दूँगी, ठीक है। इस तरीके से इसको
स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे इस तरीके से, ये जहाँ से इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके से, इस तरीके से यहाँ से हम शेप देंगे नेक का, और हाफ इंच यहाँ पर हाफ इंच यहाँ पर ऐसे देंगे, स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे क्योंकि हमारा शोल्डर जॉइंट में जाएगा, ठीक है, इस तरीके से, इस तरीके से हम नेक का शेप देंगे, इस तरीके से हम नेक का शेप देंगे, ठीक है, और यहाँ पर हम 1-1 इंच की मार्जिन पे हम राउंड शेप ड्रॉ करेंगे, ठीक है, इस तरीके से